कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबश्वामृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति। आप सभी का स्वागत करते हुए आज से अधिक मास शुरू हुआ। अधिक मास हर 3 साल के बाद आता है। हमारा जो कैलेंडर होता है वो तिथियों के आधार पर चलता है, चंद्रमा से चलता है। लूनार जो कैलेंडर है 359 दिन का होता है। और दूसरा है कि तिथियों की बदगट होती है। तो तिथियों की बदगट होने के कारण हर 3 साल में एक महीना लीप मंथ बनता है और अधिक मास आता है। तो इस बार अधिक मास जो आया ये अश्विन मास है। अधिक मास में सूर्य अपनी राशि को चेंज नहीं होती है, संक्रांति नहीं होती है। एक ही राशि में भगवान सूर्य नारायण रहते हैं। और जिनको इस अधिक मास को मलमास कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, अधिक पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। तो हर एक महीने के स्वामी होते हैं। कार्तिक मास के स्वामी है, मार्गशीर्ष के है, सभी महीनों के स्वामी होते हैं। जब पहली बार अधिक मास आया तो ये जो मलमास है उनके कोई स्वामी नहीं है। तो तब जाकर मलमास ने भगवान से पूछा कि हर महीने के स्वामी कोई न कोई देव है, जबकि मेरा तो कोई स्वामी नहीं है और ये महीने को अशुभ माना जाता है। तो भगवान ने कहा कि इस महीने में अधिक मास में किसी प्रकार का शुभ कार्य नहीं होता है। जैसे कि शादी ब्याह नहीं होता है, नया बिजनेस नहीं होता है, गृह प्रवेश नहीं होता है, किसी प्रकार की पूजाएं नहीं होती है। परंतु इस महीने में जो भी मनुष्य भक्ति करेगा उनका कई गुना फल उनको प्राप्त होगा। भगवान ने मलमास को कहा कि भगवान श्री कृष्ण तेरे स्वामी रहेंगे और इस महीने में दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है, जप का महत्व है, तप का महत्व है, व्रत का, उपवास का महत्व है। तो इसी प्रकार कहकर मलमास को आनंदित किया।
तो आइए अधिक मास की हम आपको कथा सुनाते हैं। तो अधिक मास की कथा ऐसे गुजराती में है, पर मैं उनको हिंदी ट्रांसलेट करके आपको कह रहा हूँ। ठीक है, अधिक मास में नदी पे स्नान करने जाना चाहिए। तो जब नदी पर स्नान करने जाते हैं तो वहाँ पर जो भी ब्राह्मण बैठे हैं उनसे पहले आज्ञा मांगी जाती है। नदी में आप स्नान करने जाओ तो वहाँ पर जो भी ब्राह्मण बैठे हैं उनसे पूछा जाता है, आप मुझे आज्ञा दें कि हम इस नदी में पवित्र जल में स्नान करें। तो वो ब्राह्मण आपसे संकल्प कराता है और उसके बाद में आपको स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जिनको जो पंडित जी वहाँ पर होते हैं उनको कांठा गौर बुलाया जाता है गुजरात में। जो ब्राह्मण जो है वो वहाँ ही रहते हैं, वहाँ पर सुबह में व्यस्त वहाँ बैठे जाते हैं और फिर बाद में जो जो लोग आते हैं स्नान करने आते हैं, अगर कोई पूछता है कि मैं स्नान करूं तो उनको वो स्नान करने का आज्ञा देते हैं और स्नान करने के बाद में वो उनको तिलक करते हैं और लोग उनको दान दक्षिणा करते हैं। तो उसी पर ही एक कहानी है, जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जब अधिक मास आया, जिनको पुरुषोत्तम मास के कहा जाता है, तो जब पुरुषोत्तम मास आया तो लोग नदी पर स्नान करने जाते थे। तो एक माता जी थे, बड़ी उम्र के थे, उनके दो बेटे थे। दोनों बेटों की शादी हुई थी, मगर जो बड़ी जो बहू है उनको अपने रूप का बहुत गर्व था। रूप का गर्व था, अभिमान था कि मेरा जैसा कोई नहीं। और उनको एक बेटा भी था। उनका पति जो था वो अच्छा बिजनेस था, काम करता था, पैसों से आप सुखी थे, वैभव था, सब कुछ था, परंतु अभिमानी थे। अभिमान तो था, ऊपर से धर्म को मानने वाली नहीं थी। जबकि उनके जो माता जी की जो छोटा बेटा है, उनकी जो बहू जो है वो बहुत धार्मिक है, हर समय गीता का पाठ करती है, रामायण पढ़ती है, कथाएं पढ़ती है, नदी पर स्नान करने जाती है। तो दोनों बहुओं में बहुत एक अंतर था। छोटी बहू धार्मिक है और बड़ी बहू अधार्मिक है, जो धर्म को नहीं मानती थी। तो जब पुरुषोत्तम मास आया तो उनकी जो सास है, माता जी है, माता जी कहती है कि चलो पुरुषोत्तम मास आया है तो चलो दोनों बहू मेरे साथ चलो, हम स्नान करेंगे नदी के ऊपर और वहां पर जो जो ब्राह्मण है उनका हम पूजन करेंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। तो जो छोटी बहू है वो तैयार हो जाती है, जबकि बड़ी बहू है वो कहने लगी, देखो मेरे पास तो बहुत सारे काम है, आपको क्या है, बहुत सारा मेरे पास काम है, मुझे टाइम नहीं है ऐसी भक्ति करने का, मुझे तो अभी बेटा आएगा स्कूल से, बेटा आएगा, फिर बाद में आपका बड़ा बेटा आएगा, उनको खाना खिलाना है, और बाद में गांव में रहते हैं इसलिए कहते हैं कि बाद में शाम को वो जो पशुधन है वो भी आ जाएगा वापस बाद में, तो मेरे पास में टाइम टाइम है ही नहीं। तो
उन्होंने क्या कहा, कहते हैं यहाँ पर गुजराती में है, भाल माटी को काख माकी को झुलतू पारणु गम्मर वलोणु खद खदती खिचड़ी हने शुवावड़ी दिकरी। तो कहती है कि मेरे पास में ऐसे टाइम ही नहीं है। इसी प्रकार सुना दिया। तो जब जेठानी ने कहा तो जो देवरानी है उनको मन से लग गया कि वो मुझे सुना रही है, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं है छोटी बहू की। तो मेरी संतान नहीं है इसलिए मुझे सुना रही है। तो फिर बाद में वो कुछ कहती नहीं है और देवरानी जाती है, छोटी बहू स्नान करने जाती है। नदी में स्नान किया उन्होंने। उसके बाद में जो वहाँ के जो ब्राह्मण थे, पंडित जी थे, उन पंडित जी का पूजन करती है और पंडित जी से कथा सुनती है पुरुषोत्तम मास की। तो जिसके कारण वहाँ के जो ब्राह्मण है, पंडित जी है, वो प्रसन्न होते हैं और उन्होंने अच्छे से आशीर्वाद दिए। जबकि जो उनकी जो जेठानी है उन्होंने व्रत की निंदा करी। निंदा करने के कारण उनको दुख प्राप्त हुआ। अब होता क्या है, उनका जो बेटा है जो स्कूल गया था वो स्कूल से आया नहीं। फिर बाद में उनकी कब जो बड़ा बेटा था जिनकी शादी हुई थी, जो बहू मैके गई थी, वो मैके से आई नहीं और वो वहाँ ही रुक जाती है। फिर बाद में जो खेत में जो पशुधन गया था वो भी वापस नहीं आता है। तो एकदम से अचानक से ऐसी घटनाएं बन जाती है कि दुखी हो जाते हैं। फिर बाद में देवरानी घर आती है, उनकी माता जी, उनकी सास वापस आती है, दोनों आते हैं वापस। और श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम करते हुए वो जप कर रहे थे। और जैसे ही जब घर पर आए तो जेठानी ने बताया कि ऐसा हुआ है, मेरा छोटा बेटा जो स्कूल गया था वो वापस नहीं आया, आपका जो बेटा है अभी तक वो लौटा नहीं है, अपने काम से वापस नहीं आया है, और मेरी जो बहू है वो वहाँ मैके में ही रुक गई है, और जो हमारे जो पशु है वो भी वापस नहीं आए, खेत में जो चरने गए हैं वो भी नहीं आए हैं। तो सास कहती है कि तूने जो पुरुषोत्तम भगवान की जो निंदा करी है ना, उसी का ही फल है। अगर तू नदी पर जाती, पंडित जी की पूजा करती, उनको दान करती, ऐसा नहीं होता। तो तेरे ऊपर भगवान पुरुषोत्तम भगवान रुठ गए हैं। तो जेठानी कहती है ये व्रत कैसे किया जाता है। तो कहती है एक थाली में पूजा का सामान लेना चाहिए, थोड़ी सी रोली मोली, चावल, फूल, सुपारी, धूप दीप, और कंधे पर चुनरी लगानी है, और चुनरी लगाकर भगवान का जप करते हुए नदी पर तुझे जाना है। वहाँ पर जो ब्राह्मण है, पंडित जी है, उनसे आज्ञा लेनी है और स्नान करना है। स्नान करने के बाद उस ब्राह्मण का, पंडित जी का पूजन करना है और उनसे कथा सुननी है और भगवान से माफ़ी मांगनी है। तो जिस प्रकार सास ने कहा, बताया, उस प्रकार उन्होंने व्रत किया। नदी पर स्नान करने जाती है, स्नान करने के बाद
पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करते हैं और उसके बाद में ब्राह्मण से कथा सुनी जाती है। वो कथा सुनी उन्होंने और माफ़ी मांग कर वो जब वापिस आते हैं तो तब देखा जो बेटा स्कूल से नहीं आया था वो भी आ गया। उनका पति जो व्यापार करने गया था वो भी वापिस आ जाता है। और भी बात नहीं, उनकी जो बहू जो है, बहू के मैके में वो सुरक्षित है ऐसा जानती है। और फिर बाद में वो बहू ने भी बताया कि आप दादी माँ बनने वाले हैं। तो उसी प्रकार भगवान का व्रत करने के कारण और पूजन करने के कारण और पंडित जी का पूजन किया जाता है, वो पूजन किया था जिसका उनको फल प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार कहती है, सास कहती है कि बड़ी बहू, तेरे भाग्य से और तूने भगवान पुरुषोत्तम मास से माफ़ी मांगी जिसके कारण तुझे सब कुछ वापस मिला है। तो इसी प्रकार ये भगवान पुरुषोत्तम मास की ये पहली कथा है। हम आपको हर दिन एक नई नई कथा सुनाएंगे। 30 दिन की 30 कथाएं हैं, अलग अलग प्रकार की कथा है। ये पहली कथा है। हे पुरुषोत्तम भगवान, आपने जिस प्रकार उस सास के ऊपर, दोनों बहू के ऊपर आप प्रसन्न हुए और उन्होंने पूजन किए और जो फल उनको प्राप्त हुआ, ऐसे हे पुरुषोत्तम भगवान, जो लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, उन सभी का कल्याण हो। और अंत में कहा कि कथा सुनाने वाला, सुनने वाला को हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप सब सुखी हो और हर प्रकार की मनोकामनाएं भगवान परिपूर्ण करे। ऐसी भगवान के चरणों में बारंबार प्रार्थना के साथ में सुखावशाने इदमेव सारम, दुःखावशाने इदमेव ज्ञेयम, देहावशाने इदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखं शयानानिले निजेऽपि, नामानि विष्णु प्रवदन्ति माया, ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति। गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। आपको हर दिन आपको नई नई कथा सुनाएंगे। अधिक मास की कथा, पहली कथा आपको सुनाई। 30 दिन की 30 कथाएं हैं जो हम आपको हर दिन सुनाएंगे, जो गुजराती में है, मगर मैं हिंदी में अनुवाद कर कर आपको कोशिश करूँगा अच्छी तरह से सुना। अगर गलती हुई हो तो क्षमा करें। कृष्ण कन्हैया लाल की।
कल आपको फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।